तो आईपीएल का मेगा ऑक्शन खत्म हो चुका है और मेगा ऑक्शन में इतिहास बन गया। ऋषभ पंत पर 27 करोड़ की बोली लगी तो श्रेयस अय्यर 26 करोड़ के, तो वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ के आसपास बिके। बड़े बड़े नाम यहां पर करोड़पति हुए। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जिनको पैसा तो अच्छा मिलना था लेकिन किस्मत खराब थी, जैसे केएल राहुल। उम्मीद थी कि 20-22 करोड़ के केएल राहुल बिकेंगे, लेकिन सिर्फ 14 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। बहुत अच्छी डील उन्हें मिल गई। इसके अलावा अगर आप ये सोचते हैं कि 27 करोड़ रुपए उन्हें सालाना ऋषभ पंत को मिलते रहेंगे तो आप गलत है, क्योंकि यहाँ पर ना ही ऋषभ पंत को पूरा पैसा मिलेगा, ना श्रेयस अय्यर को, ना लोकेश राहुल को, ना ही मिचेल स्टार्क को, और ना ही उन खिलाड़ियों को जो करोड़ों में बिके हैं, क्योंकि यहाँ पर इन सब की सैलरी काट दी जाएगी। दरअसल सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर अगर देखें ऋषभ पंत है, 27 करोड़ रुपए के एलएसजी ने खरीदा। पंजाब ने श्रेयस अय्यर को खरीदा 26.75 करोड़ में। वेंकटेश अय्यर केकेआर में गए 23.75 करोड़ में। अर्शदीप और यूजी चहल को पंजाब किंग्स ने 18-18 करोड़ में खरीद लिया। तो ये 5 एक्सपेंसिव प्लेयर थे। लेकिन अब सैलरी कैसे कटेगी, इसका फॉर्मूला आपको मैं ऐसे समझाता हूँ। दरअसल सरकार जो है खिलाड़ियों की सैलरी पर टीडीएस काटती है, यानी कि टैक्स काटती है। तो ऐसे में 10% जो है भारतीय खिलाड़ियों की सैलरी से कटेगा और 20% विदेशी खिलाड़ियों की सैलरी से। उदाहरण के तौर पे अगर किसी प्लेयर की सैलरी 10 करोड़ रुपए है तो आप 10% वहां से काट दीजिए, यानी कि 1 करोड़ रुपए फ्रेंचाइजी जो है इन्हें कम देगी, टैक्स काटा जाएगा। और अगर 20% की बात है तो आप 2 करोड़ रुपए 10 करोड़ में से हटा दीजिए। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ऐसे में और भी ज्यादा टैक्स देना है। जैसे 27 करोड़ के ऋषभ पंत है, अब टीम इनकी एलएसजी है, टैक्स कटेगा इनका 10% के हिसाब से 2 करोड़ 70 लाख रुपए। हाथ में कमाई कितनी आएगी? 24 करोड़ 30 लाख रुपए। ये सिर्फ टीडीएस काट के है। लेकिन इसके अलावा कुल पूरा टैक्स अगर दिया जाएगा तो 30% देंगे, एडिशनल टैक्स भी देना पड़ेगा। तो 30% के हिसाब से 8 करोड़ 10 लाख रुपए ऋषभ पंत के कटेंगे और 18 करोड़ 90 लाख रुपए कुल मिलाकर इनके हाथ में आएंगे। इसी के साथ अगर टीडीएस की बात की जाए तो 26 करोड़ 75 लाख वाले श्रेयस अय्यर का टीडीएस जो है 2 करोड़ 67 लाख 50 हजार काटा जाएगा। 24 करोड़ 7 लाख 50 हजार इनके हाथ में आएंगे। वेंकटेश अय्यर के 2 करोड़ 37 लाख 50 हजार काटे जाएंगे। अर्शदीप के 1 करोड़ 80 लाख, यूजी चहल के भी 1 करोड़ 80 लाख। ये टीडीएस है। एडिशनल टैक्स मिला के अगर देखा जाए, जैसे ऋषभ पंत का मैंने बताया 30% कटेगा और ऋषभ पंत के हाथ में 18 करोड़ 90 लाख रुपए ही आएंगे। ये अमाउंट सिर्फ टीडीएस का है। अब अगर ऑक्शन में टॉप इंडियन प्लेयर की बात करें, ऋषभ पंत 27 करोड़, श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़, वेंकटेश अय्यर 23.75 करोड़, अर्शदीप यूजी चहल 18-18 करोड़। इसके अलावा इंडियन प्लेयर की बात करें तो केएल राहुल 14 करोड़ दिल्ली कैपिटल्स, सिराज गुजरात टाइटंस 12.25 करोड़, ईशान किशन 11.25, जितेश शर्मा 11 करोड़, नटराजन 10 करोड़ 75 लाख, भुवनेश्वर 10 करोड़ 75 लाख। वहीं अगर ओवरसीज प्लेयर की बात की जाए तो ओवरसीज प्लेयर में जॉस बटलर सबसे महंगे हैं 15.75, ट्रेंट बोल्ट एमआई के लिए 12.50 करोड़ में बिके। जोफ्रा आर्चर भी 12.5 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स के लिए गए। हेजलवुड को 12.50 में खरीदा गया तो मिचेल स्टार्क 11.75 में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बने। फिल सॉल्ट को आरसीबी ने 11.5 करोड़ में खरीदा। मार्कस स्टोइनिस को 11 करोड़ में खरीदा। कगिसो रबाडा को 10.75, तो नूर अहमद को सीएसके ने 10 करोड़ में अपने साथ जोड़ लिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो खिलाड़ियों का टीडीएस तो कटेगा, टैक्स भी देना पड़ेगा। देसी खिलाड़ियों को 10% का टीडीएस और विदेशी खिलाड़ियों को 20% का टीडीएस। लेकिन ऋषभ पंत की बात करें तो एडिशनल टैक्स मिला के 30% पूरी सैलरी से कटेगा और जो 27 करोड़ है उसमें से 8 करोड़ 10 लाख रुपए काटे जाएंगे। 18 करोड़ 90 लाख रुपए ऋषभ पंत के जेब में आएंगे। अब देखना होगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स, पंजाब किंग्स जो इतना पैसा 2 खिलाड़ियों पे खर्च कर चुकी है, उनके लिए ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं।